हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम्पायर में। आज सभी हम सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई बातों को समझेंगे। आपके स्क्रीन पे है सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ पहला प्रश्न। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जवाब है जयपुर। इस दिन सभी हाथियों को सजा धजा कर इस त्योहार महोत्सव के लिए तैयार किया जाता है और यह त्योहार जयपुर में हर साल मनाया जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। जो प्रश्न है, मेदम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? तो उत्तर है असम। मेदम में फाई असम में ताई अहोम जनजाति का त्योहार है। असम के जो ताई अहोम लोग होते हैं उन लोगों का यह प्रसिद्ध त्योहार है। यह उनके पूर्वजों से चलने वाला पारंपरिक महोत्सव माना जाता है, जिसे यह बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? इसका उत्तर है बी, शारदा लिपि। इसके विषय में हम थोड़ी माहिती एकत्रित करेंगे। शारदा 8वीं शताब्दी के आसपास विकसित स्क्रिप्ट के ब्राह्मण परिवार की एक लिपि है। यह संस्कृत और कश्मीरी भाषा के लिए प्रयोग की जाती थी। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा विकसित लिपि है, जो शारदा लिपि से विकसित हुई है। अभी यह कश्मीरी पंडितों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तकरारी या टेंकारी जैसे पारदा लिपियों के कई रूप हैं, जो कुकरी लिपि के माता पिता कुलुही लिपि अर्थात हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, उन्हें कुलुई लिपि कहते हैं। चमेली स्क्रिप्ट चंपा हिमाचल प्रदेश में, सिंधी पंजाब के बानिया इत्यादि में है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। एंजुत चान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो उत्तर है केरल। एंजुत पुराकारम केरल का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। यह एक पुरस्कार मतलब जो इनाम के तौर से आप जानते हैं, वह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो जवाब में है डी, कर्नाटक। जवाब में है डी, कर्नाटक। तो उसके विषय में और
माहिती एकत्रित करेंगे। बासव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। जो जिस शहर के लोग, आम प्रजा, सामान्य सामाजिक सुधार, सामाजिक परिवर्तन को अत्यधिक आगे बढ़ाती हैं, मतलब उनमें सुधार करते हैं, तो उन्हें प्रेरणा देने के लिए सरकार इस तरह के पुरस्कार देती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? जवाब, प्रश्न सुनिए। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? जवाब है राष्ट्रपति। जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहरों, स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है। इसके चेयरपर्सन की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। चलिए आगे। नंबर 7, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ है? तो उत्तर है नई दिल्ली। किला राजपिथौरा नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है। चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? तो जवाब है ए, अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 9 की तरफ। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? जवाब है पद्म संभव। नंबर 10, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? जवाब है 1969 में। 1969 में। उम्मीद है आप सभी को सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई यह बातें पसंद आई होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और आगे इसी तरह के सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्नों के जवाबों को आपके सामने व्यवस्थित रूप से लाने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। धन्यवाद।